मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही दिल से कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी दिल से मतलब कि कहानी आज एक कहेंगे, बहुत ही दिल से कहानी कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे आदमी जो है मतलब कि समझते हुए भी नहीं समझते हैं। ठीक है, समझते हुए भी नहीं समझते हैं और अपनी हालात को अपने से ही कोसते रहते हैं कि हाँ सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर सच में उसको पता नहीं चलता कि हाँ मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आइए आज एक कहानी के माध्यम से, जो कहानी एक महात्मा गांधी का, किसका है? महात्मा गांधी का। किसका कहानी है? महात्मा गांधी की कहानी है। ठीक है, देखिए इस कहानी में कहेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले कहानी सुनते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी यह है कि मतलब कि एक पिता रहता है और उसका एक बेटा रहता है। ठीक है, मतलब एक पिता रहता है और एक बेटा रहता है। वो दोनों मतलब कि पहुंचते हैं किसके पास? महात्मा गांधी जी के पास। किसके पास पहुंचते हैं? महात्मा गांधी जी के पास पहुंचते हैं। और उन्होंने पहुंचने के बाद क्या करता है, उसके पिता बोलता है, अपनी बेटा के बारे में शिकायत करता है। ठीक है, और सोचता है कि इससे कोई महान पुरुष नहीं मिलेगा हमारे बेटा को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी को पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि मतलब महात्मा गांधी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या हुआ, पिता ने बेटा की शिकायत क्या किया, आप लोग सुनिए। गांधी जी से कहा है, मतलब उसके पास जाकर के कि देखिए महात्मा गांधी जी, चाहे मतलब कि बापू जी, ठीक है, जो भी बोले, बापू जी देखिए मेरा बेटा जो है ना बहुत ज्यादा मीठा खाता है। क्या खाता है? बहुत ही ज्यादा, मतलब कि शुगर, मतलब बहुत ही ज्यादा मीठा, मतलब चीनी वगैरह जो है बहुत ज्यादा खाता है। क्या खाता है? बहुत ही ज्यादा मीठा खाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, गांधी जी से बोला कि देखिए मेरा बेटा जो है ना बहुत ही मीठा खाता है। तो गांधी जी बोले ठीक है, हम समझाएंगे उसको। ठीक है, हम तो उसको समझाएंगे, आप हमको बोले हैं कि मेरे बेटा को समझा दीजिए कि मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो क्या हुआ, गांधी जी बोले ठीक है, एक सप्ताह का टाइम दो। क्या बोले? एक सप्ताह का टाइम दीजिए। क्या कीजिए? एक सप्ताह का हमको टाइम दीजिए। तो गांधी जी ठीक है, गांधी जी को बोले, इनके पिता बोले कि ठीक है आप ले लीजिए खाता एक सप्ताह का टाइम, मतलब कि एक सप्ताह के बाद हम आपको अपने बेटे के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है, एक सप्ताह के बाद फिर मिलते हैं। बस धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन करके एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीत गया और वो पिता और पुत्र फिर मतलब कि कहाँ पहुंचे? गांधी जी के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गांधी जी के पास पहुंचे। ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, मतलब कि फिर पूछे कि मतलब कि देखिए ना अभी भी मीठा खाना नहीं छोड़ रहा है, इसको कितना ही समझाते हैं नहीं समझता है। सबसे पहले तब क्या हुआ कि गांधी जी सोचे कि ठीक है अब बुलाओ उस लड़का को, हम समझाते हैं। क्या हुआ कि लाइए आप अपना बेटा को, अब हम समझाते हैं। तो बस गांधी जी बहुत ही छोटे शब्द बोले, बहुत ही छोटे शब्द सुनिए, सुनिए आप लोग भी क्या छोटे शब्द बोले। ठीक है, गांधी जी बोले उसके बेटा को कि बेटा बेटा ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, ज्यादा मीठा खाना मतलब शरीर में जो है शुगर ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए शरीर में ज्यादा मीठा सही नहीं है। बस इतना ही बात बोले कि बेटा ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस हो गया, इतना ही बोले। उसके पिता वहीं पर खड़े थे। क्या हुआ, उसके पिता यहीं पर खड़े थे। उसके पिता सोचे कि क्या बापू जी चाहे गांधी जी मतलब कि एक सप्ताह के लिए, मतलब कि एक सप्ताह का ब्रेक लिए, मतलब एक सप्ताह का टाइम लिए, बस इतना छोटा शब्द कहने के लिए कि मतलब कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसके पिता बहुत ही मतलब आश्चर्य किए कि मतलब इतना बात तो आप एक सप्ताह पहले ही बोल सकते थे ना। एक सप्ताह, इतना बात जो है एक सप्ताह पहले ही बोल सकते थे, लेकिन एक सप्ताह पहले नहीं बोल करके एक सप्ताह का टाइम दिया, और मेरा टाइम एक सप्ताह का टाइम भी आप हमको खराब करिए से करबे किए, और 2 दिन हमको आपके पास आना पड़ गया, वो पर्सनली वो दिन भी हमारा मतलब कि खराब कर दिए। गांधी जी पे उसके पिता जो है एक प्रकार से मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा गए। ठीक है, और गांधी जी से पूछ बैठे कि मतलब कि आप बस इतना छोटा सा बात कहने के लिए मतलब कि
कि बस बेटा मीठा खाना सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाए। मतलब क्यों, मतलब 1 सप्ताह का टाइम क्यों लिए? देखिए इस पर फिर गांधी जी क्या बोले, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि जब आप मेरे पास आए थे ना, जब आप मेरे पास आए थे और आप बोले कि मेरा बेटा मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, उस समय हम भी बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे, ठीक है। इसीलिए हम उस दिन उसको नहीं समझाए, क्योंकि मैं जब जे खुद ज़्यादा मीठा खाता हूँ तो दूसरों को क्या उपदेश दूँ, दूसरे को क्या समझाऊँ, ठीक है, दूसरे को क्या बताऊँ। इसीलिए मैंने पहले 1 सप्ताह में खुद को कंट्रोल किया, मतलब कि मैं 1 सप्ताह में खुद मीठा ज़्यादा खाना कम किया, अब उससे परहेज किया। तब 1 सप्ताह में अब जो है मेरा मतलब स्थिति जो है अच्छे पे आ गया, बहुत कम मीठा खाता हूँ। तब जाकर के आप तुम्हारे लड़का को हम आज बताइए बात, क्योंकि 1 सप्ताह पहले हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम खुद ज़्यादा मीठा खाते थे। अब देखिए गांधी जी से इससे क्या उपदेश मिला है कि कभी भी किसी को दूसरे को समझाने से पहले मतलब कि खुद को पहले समझाना बहुत जरूरी है। अभी की दुनिया में लोग दूसरे को सुख से ज़्यादा मतलब अपने दुख से ज़्यादा दूसरे को सुख दे करके दुखी हो जाते हैं। इसीलिए दूसरे को समझाने से पहले आप अपने सोचिए। कितना गार्जियन सब बोलते रहते हैं मतलब कि ठीक है कि मतलब यहाँ इतना खर्चा होता है, वहाँ उतना, मतलब हर जगह खर्चा होता है, अच्छी बात है, ठीक है। और जितने भी सारे मतलब कि जैसे में कोई कोचिंग वगैरह में या ट्यूशन फीस मतलब जहाँ भी होते हैं, ठीक है, अभी के प्रत्येक गार्जियन सब जो है मतलब कि समझते नहीं बात को, बस मुंह में गुलगुला करते हैं और रोज 15 रुपया 20 रुपया मतलब कि खा जाते हैं, मतलब कि और थूक देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और खुद अपने बेटे को ही बोलते हैं कि मतलब मेरे लिए शिखर लेकर, मेरे लिए गुटखा लेकर, मेरे लिए बीड़ी लेकर, मतलब कि इतना मतलब कि खुद मतलब बच्चे से ही मंगवाया जाता है, ठीक है। बच्चे से तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो ऑटोमेटिक बिगड़ेगा ना। मतलब अभी के जितना गार्जियन सब है और कहते रहते हैं कहीं 4-4 महीना 5-5 महीना वाला कोचिंग को कोई फीस नहीं जमा करते, मतलब हर जगह की हर एक वाणी होती है, ठीक है। अगर मतलब अगर 20 रुपया मतलब जैसे में रोज 4 गुटखा खाते हैं मतलब कि 5 रुपये से, तो अगर 20 रुपया रोज खाते हैं तो महीने के 600 रुपया जो है मतलब कि आप डिवाइड मतलब कि गुना कर सकते हैं 30 गुने मतलब कि 20 से, ठीक है, बराबर 600 रुपया मतलब कि गुटके में फेंक देते हैं, थूक करके फेंक देते हैं। और कोई भी कोचिंग का मतलब कि 200-400 ही फीस होते हैं, ठीक है, 200-400-500 के अंदर में ही फीस होते हैं ट्यूशन का। तो बताइए ट्यूशन फीस न जमा करके अभी के गार्जियन से क्या करते हैं, डायरेक्टली मतलब क्या करते हैं, मतलब अपने जहाँ पर उसको मतलब अपने बेटा का मतलब कि भविष्य बनाना हो, वो भविष्य पर ना ध्यान दे करके उसको थूकने का पड़ा है, ठीक है। तो उसको मतलब कि थूक रहा है, मतलब रोज खाता है और स्मोकिंग करके मतलब लगता है कि सबसे बड़ा हम ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसके जब वो युवा अवस्था में है तो उसे खाने में मन लगता है, वही जब मतलब कि लास्ट ईयर होता है, मतलब उसका 35-40 की एज होता है, जिसके बाद उसको कमाने की क्षमता भी घट जाती है। उसके बाद उसको तरह तरह की बीमारी, मतलब गुटखा खाया, पान मसाला खाया, कभी कैंसर हो सकता है, कभी मतलब शरीर पेट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी मतलब कि छाती का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय उसको इलाज कराने के लिए अगर उस समय भी अगर पैसा नहीं होगा, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। मतलब कर्म किया मतलब जवानी में और मतलब बुढ़ापा में उसको देना पड़ेगा शरीर, ठीक है। तो ऐसा क्यों करें, मतलब कि इससे अच्छा तो अपना बेटा के भविष्य बनाने के लिए अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट पैसा करे, प्रत्येक गार्जियन से अपील है, ताकि मतलब उसका बेटा का भी भविष्य बने और उसका खुद का भी स्वस्थ शरीर रहे, ठीक है, शरीर भी स्वस्थ रहे, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से मुझे एक ही बात कहना था कि जब तक आप अपने स्वयं को नहीं सुधारिएगा तब तो दूसरे को समझाना बेटर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि गांधी जी खुद पहले मीठा खाते थे, इसीलिए उस दिन उसको नहीं समझाया, ठीक है। और बाद में जब खुद सुधर गए तो उसके बेटा को भी अच्छी तरह समझा दे। इसलिए प्रत्येक गार्जियन से मेरा निवेदन है कि मतलब कि जहाँ तक मतलब खा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करके उसको धीरे धीरे उसको मतलब कि बंद कर देने में ही भलाई है, ठीक है। और अपने मतलब कि लड़का लड़की को ताकि आगे बढ़ाने के लिए ये 600 300 400 500 मतलब कभी कभी उनको 1000 1500 में मतलब एक फालतू का खर्च मतलब कर ही लेते हैं। और ये अगर इतना 1000 अगर बचा लेते हैं, 500 बचा लेते हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे से मतलब अपना पूंजी बना सकते हैं और अच्छे से कहीं ना कहीं अपने बेटा बेटी को मतलब लड़का लड़की को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा बात अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो ठीक है, क्षमा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और आगे तक बढ़ाएं, ताकि मतलब कि इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे मतलब कि फ्रेंड्स को ये सीख मिले और अपने आप को सुधारें और अपने अच्छे से अपने मतलब कि लड़का लड़की को अच्छे से पढ़ाने के लिए कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।